अरे नव्या बहन, तू तू घर आ रही है मुझे बता देती, मैं तुझे लेने आ जाता। कोई बात नहीं भैया, मैं खुद ही आ गई। चल अंदर आ। जी भैया। आजा। नव्या, अचानक कैसे? घर पे सब ठीक तो है? जी भैया, सब कुछ ठीक है। वो थोड़ी मदद चाहिए। अरे नव्या आई है। नव्या, तुम्हें पता नहीं है क्या, जब किसी के घर में आओ तो बताकर आना चाहिए। यूं हमेशा बिन बुलाए मेहमानों की तरह आ जाती हो। शिखा, ये क्या तमीज है बात करने की? तुम चाय पानी पूछने की जगह उससे बदतमीजी से बात कर रही हो। अरे भैया, मैं चाय पानी पीने नहीं आई हूँ। वो मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए थी आपसे। मदद? हाँ बता, कैसी मदद चाहिए तुझे? क्या हुआ नव्या? तुम्हारी हालत देख के लग नहीं रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ सही चल भी रहा है। जी भाभी, आप ठीक कह रहे हो, कुछ भी सही नहीं चल रहा। भैया, इनकी नौकरी गए 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई नई नौकरी मिली भी नहीं है। जो भी सेविंग्स पड़ी हुई थी वो सब ईएमआई में, घर के रेंट में और बच्चों की फीस में ही चली गई। अब तो घर में राशन तक के पैसे नहीं बचे हैं। भैया, इसीलिए आपसे मदद मांगने आई थी मैं, पर मैं उन्हें बता के नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ पे आई हूँ। उन्होंने मुझे मना किया था किसी से भी मदद मांगने के लिए। उन्होंने कहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। पर भैया, मुझे पता है ना, अब घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, मदद तो मांगनी ही पड़ेगी। आप लोग प्लीज़ उन्हें बताइएगा मत कि मैं यहाँ पे आई थी। अच्छा, तो तुम उनसे झूठ कह के आई हो यहाँ पर, और अब तुम चाहती हो कि हम भी झूठ बोलें। लेकिन इससे पहले तो तुम हमेशा उन्हें बताकर ही आती थी, फिर आज बिना बताए क्यों आ गई? और अब तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करे। एक बात बता दो तुम्हें, तुम्हारा भाई ना फिजूल पैसे नहीं कमाते हैं, अपने काम के लिए कमाते हैं। वो तुम पे फिजूल खर्च नहीं करेंगे बिल्कुल भी। शिखा, जितना ये मेरा घर है ना, उतना मेरी बहन का भी है। ये कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। तुम एक काम करो, जाओ जाकर चाय बनाओ। मैंने कहा ना, जाओ। नव्या, तू बैठ, मैं अभी आया 1 मिनट में। जी भैया। तरुण का दिमाग खराब हो गया है जो इसे पैसे दे रहे हैं। तरुण, क्या कर रहे हो तुम? अपनी बहन को पैसे दे रहा हूँ। शायद तुम भूल गए हो, ये पैसे हमारे सेविंग्स के हैं, उसे मत दो। सेविंग किस लिए की जाती है? ताकि बुरे वक्त में काम आए। आज मेरी बहन को पैसों की जरूरत है तो इसलिए उसे दे रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें अपनी बहन पर बड़ा प्यार आ रहा है, और जब मैं तुम्हें कहती हूँ मुझे बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है, मुझे पैसे चाहिए, तब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं। और आज तुम्हारी बहन ने बस एक बात तुमसे कहा और तुम उसे पैसे देने चल दिए। तुम ना बेफिजूल की बातें मत करो, और हाँ, चुप रहो। अरे पर मेरी बात तो सुनो तरुण, इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। नव्या, ये पैसे रख, और अगर और पैसों की जरूरत हो ना तो वो बता देना मुझे। अरे नहीं भैया, मैं आपसे पैसे लेने नहीं आई थी, मैं तो बस आपसे मदद मांगने आई थी। वो क्या है ना, आप कंपनी में मैनेजर हो, तो छोटी मोटी नौकरी इनकी भी लगवा देते तो बहुत मेहरबानी हो जाती। अरे नौकरी तो मैं लगवा दूंगा, और तू ये पैसे रख, अभी घर में पैसों की जरूरत है, रख। नहीं भैया। अरे तरुण, वो मना कर रही है ना, उसे नहीं है जरूरत पैसों की, तुम क्यों जबरदस्ती पैसे दे रहे हो उसे? रहने दो। जी भैया, भाभी ठीक तो बोल रही हैं, और वैसे भी आपको तो अपना घर देखना चाहिए ना। आपके घर में भी तो बहुत सारे खर्चे होंगे, आप अपने घर के लिए कमाते हो, मेरे लिए थोड़ी कमाते हो। अरे कैसी बात कर रही है तू? शादी से पहले हर चीज के लिए मुझसे पैसे मांगती थी, लेकिन अब क्या हो गया है? शादी के बाद तू इतना बदल गई कि तू पैसे भी नहीं ले सकती। चुपचाप ये पैसे रख। तरुण, सब बदल जाता है। देखो, पहले तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी, नव्या की शादी भी नहीं हुई थी, अब दोनों की शादी हो गई है, दोनों का घर अलग हो गया है। तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारियां देखनी चाहिए, उसका पति संभालेगा उसे। क्यों नव्या, सही कहा ना मैंने? जी भाभी, आप ठीक कह रहे हो। भैया, आपको अपना घर देखना चाहिए। अब आप मेरी चिंता मत कीजिए, पर हाँ, आप इतना काम ज़रूर कर दीजिएगा कि उनकी कहीं नौकरी लगवा दीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं चलती हूँ, बहुत रात हो जाएगी मुझे पहुँचने में। अरे नव्या, रहने दो, वो जा चुकी है, उसे नहीं है जरूरत पैसों की। शिखा,
ये क्या बदतमीजी है? मेरी बहन मुझसे मदद मांगने के लिए आई थी। हमारे माँ बाप नहीं है, मेरी बहन का मेरे अलावा कोई है भी नहीं, वो किससे मदद मांगेगी? और हाँ, जब तुम्हारा भाई मदद मांगने आया था, जब मैंने दिए थे ना उसे 1 लाख रुपए, जब क्या हुआ था? जब तो तुमने एक बार भी मना नहीं किया था मुझसे कि इसकी मदद मत करो। क्योंकि वो मेरा भाई है और तुम्हारा फर्ज बनता है उसकी मदद करना। मेरा फर्ज बनता है, जितना प्यार तुम अपने भाई से करती हो ना, उससे ज्यादा मैं अपनी बहन से करता हूँ। और हाँ, आज के बाद ना ऐसे बदतमीजी मत करना मेरी बहन के साथ, समझी? करोड़ी पर मेरी बात तो सुनो। नव्या, जी भैया। ये पैसे रख और ले जाइए। नहीं भैया, पैसे नहीं रख सकती हूँ। भाभी वैसे इतना गुस्सा कर रही थी, अगर पैसे रख लूंगी तो खामखा घर में कलेश होगा मेरी वजह से। अरे तेरी भाभी थोड़ी पैसे कमाती है, पैसे तो मैं ही कमाता हूँ। और भाई बहन का रिश्ता कैसा, जब सुख दुख में काम ना आए? आज तेरे घर के हालात खराब है, तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो भाई का फर्ज बनता है ना कि बहन की मदद करे। चुपचाप ये पैसे रख। एक तो तूने मुझे पहले ही नहीं बताया कि घर के हालात खराब है, 2 महीने हो गए इस बात को। भैया मैं तो पहले से ही परेशान थी, मैं नहीं चाहती कि आप भी परेशान हो जाओ मेरी वजह से, बस इसलिए नहीं बताया। पर हाँ, आगे से कुछ भी होगा ना, सबसे पहले आपको ही बताऊंगी मैं। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे पहुँचने में रात हो जाएगी। रुक, गाड़ी में बैठ, मैं छोड़ आता हूँ, अंधेरा हो जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। चल बैठ गाड़ी में।